नमस्कार। चलिए आज सिविल सर्विस इंटरव्यू के उस एक सवाल की गहराई में उतरते हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर असल में सबसे जरूरी होता है। एक ऐसा सवाल जो सच में पूरे इंटरव्यू का रुख तय कर सकता है। अपने बारे में कुछ बताइए। कितना सीधा सा सवाल लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर उम्मीदवार या तो चमक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और जवाब ऐसा होना चाहिए जो पहले ही मिनट में एक मजबूत छाप बना दे। हाँ, और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ बातचीत शुरू करने का कोई तरीका नहीं है। ये एक पर्सनैलिटी मैप है। इंटरव्यू बोर्ड सिर्फ इसी एक जवाब से मन ही मन में एक पूरा खाका तैयार कर लेता है कि सामने बैठे कैंडिडेट का व्यक्तित्व कैसा है और क्या वो इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इस सवाल पर महारत हासिल करने के लिए ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम समझेंगे कि इस सवाल के पीछे का असली सवाल क्या है। फिर एक बहुत ही असरदार 3 लेयर इंट्रोडक्शन मॉडल सीखेंगे, उसे एक्शन में देखेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो लोग अक्सर करते हैं और आखिर में प्रैक्टिस के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इंटरव्यू बोर्ड ये सवाल पूछता ही क्यों है? वो असल में जानना क्या चाहता है? देखिए, बोर्ड असल में 4 चीजें परख रहा होता है। पहला, विचारों की स्पष्टता, मतलब क्या कैंडिडेट को पता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों है। दूसरा, कम्युनिकेशन का अनुशासन, क्या वो अपनी बात बिना भटके सीधे और सधे हुए तरीके से रख सकता है। तीसरा, परिपक्वता और आत्मविश्वास, जो बोलने के अंदाज और हावभाव से साफ झलकता है। और सबसे जरूरी, एक ऑफिसर जैसी पर्सनैलिटी, क्या परिचय में एक प्रशासक वाली सोच और गंभीरता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? समाधान है एक ऐसा मॉडल जो हमेशा काम करता है, एक हाई इम्पैक्ट मॉडल। चलिए अब सीधे उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जो एक प्रोफेशनल और मैच्योर इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मॉडल 3 परतों पर यानी 3 लेयर्स पर आधारित है। ये स्ट्रक्चर जवाब को एक जबरदस्त स्पष्टता और गहराई देता है जो किसी भी कैंडिडेट को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। ये 3 लेयर्स हैं। पहली, मैं कौन हूँ। दूसरी, मैंने क्या किया है। और तीसरी, जो सबसे खास है, मुझे क्या प्रेरित करता है। ये तीनों मिलकर जवाब की एक बहुत ही मजबूत नींव बनाते हैं। तो पहली लेयर को समझते हैं, मैं कौन हूँ। इसमें नाम, जिला, एकेडमिक्स और अभी आप क्या कर रहे हैं, बस इतनी ही जानकारी देनी है। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ सिर्फ 3 से 4 छोटे और सटीक वाक्यों में खत्म हो जाना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट। जैसे एक उदाहरण सुनिए। सर, मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं मूल रूप से नागौर का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में JNVU से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और तब से मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा हूँ। देखा, कितना सीधा, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ, कोई भी फालतू की बात नहीं। अब आते हैं दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर पर, मैंने क्या किया है। यहाँ वो अनुभव बताने हैं जो एक ऑफिसर वाले गुण दिखाते हों। गुण जैसे कि पहल करना, टीम के साथ काम करना या किसी समस्या का समाधान निकालना। याद रहे, यहाँ लंबी कहानियां नहीं बल्कि ठोस उदाहरण देने हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। ग्रेजुएशन के दौरान मैं कॉलेज इकोनॉमिक्स फोरम में सक्रिय था। इसके अलावा ग्रामीण स्वयंसेवा ने मुझे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को परामर्श देने और जमीनी हकीकत को समझने का अवसर दिया। ये अनुभव सीधे तौर पर पहल करने की और समस्या को समझने की क्षमता का सबूत देते हैं। और अब सबसे प्रभावशाली लेयर, मुझे क्या प्रेरित करता है। ये परिचय का सार है, समझ लीजिए उसका दिल है। यहाँ ये बताना है कि कोई सिविल सेवक क्यों बनना चाहता है। ये उसके मूल्यों और उसकी सोच को दर्शाता है। इस शक्तिशाली समापन वाक्य को महसूस कीजिए। मेरा मानना है कि नीतियां सिर्फ फाइलों के लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए होती हैं, और यही सोच मुझे RAS के लिए प्रेरित करती है। ये लाइन व्यक्तिगत मूल्यों को इस भूमिका से सीधे सीधे जोड़ देती है और एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो अब जब हमने तीनों लेयर्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल, एक दमदार और ऑफिसर स्टैंडर्ड जवाब कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले एक जरूरी नियम, एक आदर्श परिचय की लंबाई 65 से 75 सेकंड के बीच ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये अनुशासन और अपनी बात को संक्षेप में कहने की काबिलियत को दिखाता है।
तो पूरा जवाब कुछ ऐसा सुनाई देगा। सर, मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं नागौर जिले से हूँ। मैंने 2020 में JNVU से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया और तब से मैं ग्रामीण शिक्षा से जुड़ी पहलों में स्वयं सेवा के साथ साथ फुल टाइम तैयारी में लगा हुआ हूँ। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान मैं इकोनॉमिक्स फोरम में सक्रिय रूप से शामिल था, जिससे मुझे टीम में काम करने का अनुभव मिला। साथ ही ग्रामीण स्वयं सेवा ने मुझे समुदाय की ज़रूरतों को ज़मीनी स्तर पर समझने और उनके लिए व्यवहारिक समाधान खोजने का अनुभव दिया। राजस्थान के युवा विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर काम करने की तीव्र इच्छा ने मुझे RAS के लिए प्रेरित किया। मेरा मानना है कि प्रशासन का असली मतलब सार्थक प्रभाव डालना है और यही मुझे इस सेवा की ओर खींचता है। अब देखिए, ये जवाब एक कहानी कहता है और एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, तो अब जब हमने सही तरीका सीख लिया है, तो उन आम गलतियों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो ज़्यादातर उम्मीदवार कर बैठते हैं। इन गलतियों से बचकर जवाब और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। पहली गलती, संघर्ष की लंबी चौड़ी कहानियां सुनाना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बात को संक्षिप्त और परिपक्व तरीके से कहना है। दूसरी गलती, सतही हॉबीज बताना। जैसे मुझे संगीत सुनना पसंद है कहने की बजाय ये कहना बेहतर है कि मैं शास्त्रीय संगीत के रागों का विश्लेषण करता हूँ। फर्क साफ है ना? एक जुनून दिखाता है, दूसरा सिर्फ टाइम पास। और आखिर में, जॉब नहीं मिली जैसे नकारात्मक शब्दों से बिल्कुल बचें और हमेशा एक सकारात्मक, आगे देखने वाला नजरिया अपनाएं। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, प्रैक्टिस का ब्लूप्रिंट। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे असलियत में कैसे उतारना है, ये रहा उसका पूरा गेम प्लान। तो अब बारी है इसे अमल में लाने की। ये रहे स्टेप्स। पहला, अपनी तीनों लेयर्स को कागज पर लिखिए। दूसरा, उससे 7-8 वाक्यों का एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए। तीसरा, अपने फ़ोन पर कम से कम 3 बार इसे रिकॉर्ड करके खुद को देखिए। चौथा, ध्यान दीजिए कि आंखें स्थिर रहें और हाथों का मूवमेंट कम से कम हो। और पांचवा, सबसे ज़रूरी, इसे रटना नहीं है, इसके अर्थ को महसूस करना है, ताकि जवाब बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक लगे। हर कैंडिडेट की कहानी, उसका अनुभव बहुत मायने रखता है। सवाल ये नहीं है कि वो कहानी क्या है, असली सवाल ये है कि उसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश कैसे किया जाएगा। ये फ्रेमवर्क अपनी कहानी को प्रभावी ढंग से बताने की शक्ति देता है, ताकि इंटरव्यू के दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ एक मजबूत छाप छोड़ी जा सके।